अंग्रेजों ने लूटा हमको, आप जानते हो कितना लूटा इस देश को अंग्रेजों ने। एक उदाहरण देके बात समझाता हूं। एक अंग्रेज आया, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा उसने। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सामने वो लड़ रहा था। उस युद्ध में सिराजुद्दौला के 18,000 सैनिक, रॉबर्ट क्लाइव के 350 सैनिक, दोनों के बीच युद्ध होना था। अब 350 सैनिक 18,000 सैनिक से कैसे लड़ सकते हैं और कितनी देर लड़ सकते हैं, आपको अंदाजा हो सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, एक चालाकी खेली। सिराजुद्दौला की फौज में अपने एक एजेंट को भेजा और कहा कि ये पता लगाओ कि कौन कौन है जो भारत देश से गद्दारी कर सकता है और अंग्रेजों से मिल सकता है। तो सिराजुद्दौला की सेना में एक आदमी निकला, उसका नाम था मीर जाफर। उसने गद्दारी करने का तय कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको अपनी तरफ मिला लिया। मीर जाफर ने समझौता किया, रॉबर्ट क्लाइव के सामने आत्मसमर्पण हम करेंगे 18,000 सैनिकों की तरफ से और अंग्रेजों की मदद करेंगे। प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को यही हुआ। भारत की सेना के गद्दार मीर जाफर ने अंग्रेजों से युद्ध नहीं लड़ा बल्कि आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने 18,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर रॉबर्ट क्लाइव ने उनकी धीरे धीरे करके हत्या की। थोड़े दिन के बाद मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया। फिर अंग्रेजों ने कहा कि ये तो मीर जाफर खतरनाक है, जो अपने देश से गद्दारी कर सकता है वो अंग्रेजों से भी करेगा। तो एक दिन मीर जाफर की हत्या करके रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का राजा बन गया। रॉबर्ट क्लाइव ने एक डायरी लिखी। वो कहता है कि जब मैंने मीर जाफर से दोस्ती करके, समझौता करके उसको गद्दारी करने के लिए प्रेरित किया और वो तैयार हो गया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भारत में ऐसे भी लोग हैं। फिर उसने कहा मुझे दूसरी बड़ी हैरानी तब हुई कि जब 18,000 सैनिक मेरे कब्जे में आए और मैंने एक जुलूस निकाला कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक। तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि मैं जुलूस में घोड़े पर बैठकर आगे चलता था, मेरे पीछे भारत के 18,000 सैनिक चलते थे और सड़क के दोनों तरफ हजारों भारतवासी मेरे जुलूस को देखते थे और उस पर तालियां बजाते थे। रॉबर्ट क्लाइव लिखता है अपनी डायरी में कि अगर भारतवासियों ने ताली नहीं बजाई होती, जिन हाथों से वो मेरे जुलूस पर ताली बजाते थे, उन्हीं हाथों से अगर पत्थर के टुकड़े उठाकर मुझे मार दिए होते तो भारत का इतिहास तो 1757 में ही बदल गया होगा। लेकिन हम वो नहीं कर पाए, हमारा इतिहास उल्टा हो गया, हम गुलाम हो गए अंग्रेजों के। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा इस देश को, कलकत्ता को लूटा। लूट का धन 7 साल में इंग्लैंड लेके गया। इंग्लैंड की संसद में उसका बयान हुआ और उसको पूछा गया कि तुम भारत से कितना धन लूट कर लाए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि मैं भारत से जो भी कुछ लाया हूं उसका मूल्य तो मैंने नहीं निकाला है, लेकिन अंदाजा बता सकता हूं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूछा गया उससे कितना धन है, तो उसने कहा भारत से जो धन मैं लेके आया उसको लाने के लिए पानी के 900 जहाज मुझे लगे और एक जहाज में 60 से 70 मीट्रिक टन माल आता था उस जमाने में। 900 पानी के जहाज भर के सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक वो यहां से लूट कर ले गया। और रॉबर्ट क्लाइव अकेला लुटेरा नहीं था, उसके पीछे वॉरेन हेस्टिंग्स था, उसके पीछे कर्जन था, उसके पीछे केनिंग था, उसके पीछे लॉरेंस था, उसके पीछे डलहौजी था, विलियम बेंटिंग था और आखिरी लुटेरा माउंटबेटन था। इन 84 अंग्रेज गवर्नरों ने इतना लूटा इस देश को कि कंगाल और भिखारी हो गया। वो लूट का सारा हमने हिसाब निकाला तो लगभग 300 लाख करोड़ रुपए है जो लूटकर अंग्रेज इस देश से ले गए। अगर ये 300 लाख करोड़ रुपए का सोना खरीद लें आज हम, भारत के एक एक गांव की सड़क को सोने से बना सकते हैं 3 बार। एक बार सोना बिछाएं 6,35,365 गांव की सड़क पर, दूसरी बार बिछाएं और तीसरी बार बिछाएं, इतना सोना आता है 300 लाख करोड़। इतना धन हमारा लूटा है। अब होना क्या चाहिए था? आजादी के बाद हमारे देश के नेताओं को जो काम करना चाहिए था वो ये कि जितना धन अंग्रेज लूट कर ले गए हैं इस देश में से, इसको वापस लाना चाहिए और ब्याज सहित वापस लाना चाहिए, क्योंकि वो धन भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, वो अंग्रेजों की संपत्ति नहीं। आप बोलेंगे इसकी क्या व्यवस्था है? इसकी व्यवस्था है
एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत चलती है दुनिया में, इंटरनेशनल कोर्ट, वहां हम मुकदमा कर सकते हैं और अपने पक्ष के सबूत वहां प्रस्तुत करके अंग्रेजों से ये पैसा वापस ले सकते हैं। और हम भारत स्वाभिमान की तरफ से ये मानते हैं कि आज नहीं तो कल हम इस पैसे को वापस लाएंगे। नेताओं ने 62 साल जो काम इस देश में नहीं किया है, वो काम हम इस देश में करवाएंगे। हम करेंगे इस मुकदमे को। आप बोलेंगे हमारे नेताओं ने क्यों नहीं मुकदमा किया? ज्यादातर नेताओं की ये ओपिनियन है इस देश में, अंग्रेजों से लड़ाई नहीं करना, अंग्रेजों से झगड़ा नहीं करना, उनकी दुश्मनी नहीं लेना, चुपचाप अभी वो लूट ले गए तो लूट ले गए, हम फिर से अपने देश को बनाने की कोशिश करें। इस मान्यता के नेता ज्यादा हुए, डरपोक, कायर, नपुंसक और कमजोर। जो नेता अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, अपने अधिकार नपुंसक नेताओं का ही हमारी हजारों वर्ग मील जमीन चली गई और हमारे नेता उसको वापस नहीं ला सके इस देश में। आप जानते हैं कैलाश मानसरोवर हमारा है, लेकिन चीन के कब्जे में है। 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चीन के कब्जे में है। 65,000 वर्ग मील जमीन हमारी पाकिस्तान के कब्जे में है। इतना लूटा है भारत, पैसे तो दिए ही विदेशियों को, जमीनें भी दे रखी। संसद में 3-4 बार बड़ी बहस हुई है इस विषय पर कि हमारी लूटी हुई जमीन हम भारत में वापस कब लाएंगे, कब ऐसे मजबूत नेताओं की सरकार बनाएंगे जो लूटे हुए भारत के धन संपत्ति और जमीन को वापस लाए। एक बार हमारी संसद में बहस हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया था, जो जमीन लूट गई, अब उसको वापस लाने का क्या फायदा, क्योंकि उस जमीन पर घास का तिनका भी नहीं उगता है, वो बंजर है, वो बेकार है। तो हमारे देश में एक सांसद हुआ करते थे जिन्होंने नेहरू जी से सवाल पूछ लिया जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी, अगर उस जमीन पर घास का तिनका नहीं उगता, वो बंजर है, बेकार है, इसलिए आपने विदेशियों को दे दी है, तो आपके सिर पर एक बाल नहीं उगता है, ये भी काट के विदेशियों को दे दो। जवाब नहीं था नेहरू जी के पास उसका। ऐसी कमजोरी हमारे नेताओं में रही है, इस कमजोरी को खत्म करना ही पड़ेगा। अब ऐसे नेताओं की जरूरत है इस देश को जो अंग्रेजों से लूट का हिसाब मांगे, जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा करें। अंग्रेज अगर बातचीत से पैसा वापस देते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी दूसरे रास्ते से उस पैसे को निकालने की कोशिश करें। आप बोलेंगे अगर अंग्रेजों ने हाथ उठा दिए और ये कह दिया कि हम तो नंगे हैं, भूखे हैं, हम तो दिवालिया हो गए हैं, हम तो 300 लाख करोड़ रुपए दे नहीं सकते, तो अपने पास दूसरे तरीके हैं। आप बोलेंगे क्या तरीके हैं? अंग्रेजों की जितनी कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं, इन सबकी संपत्ति को एक झटके में हम जब्त करेंगे और उसमें से अपने पैसे निकाल लेंगे। मुश्किल क्या है? आपको मालूम है बहुत सारी कंपनियां अंग्रेजों की हैं। ब्रुक बॉन्ड अंग्रेजों की कंपनी है, लिप्टन अंग्रेजों की कंपनी है, यूनिलीवर अंग्रेजों की कंपनी है, ऐसी उनकी हजारों कंपनी है, आईसीआई उनकी कंपनी है, कैडबरीज उनकी कंपनी है। इन अंग्रेजों की कंपनियों की संपत्ति को ही जब्त करके हम हमारे पैसे निकाल सकते हैं। इंग्लैंड दिवालिया होता है, हो जाए, हम हमारी संपत्ति यहां से निकाल सकते हैं। इसके लिए हिम्मत चाहिए, पराक्रम चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, देशाभिमान चाहिए। ऐसे नेताओं की इस देश को अभी जरूरत है और भारत स्वाभिमान अभियान हमने ऐसे ही नेताओं को जन्म देने के लिए पैदा किया है, ऐसे ही नेताओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए पैदा किया। ये हम करेंगे, इस धन को हम वापस लाएंगे। और दूसरा, आजादी के 62 साल में जो काले अंग्रेजों ने इस देश से लूटकर धन स्विस बैंकों में जमा किया है, इसको भी वापस लाएंगे। आपको मालूम है हमारे नेताओं का और अधिकारियों का स्विस बैंकों में इस समय 1500 अरब डॉलर जमा है। इसका अर्थ है 75 लाख करोड़ रुपए जमा है। और स्विस बैंकों के अलावा दूसरे बैंकों में 35 लाख करोड़ जमा है। 110 लाख करोड़ रुपए ये जमा कर रखा है
इसको भी हम वापस लाना चाहते हैं। आप बोलेंगे कैसे आएगा? इसको वापस लाने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम संसद की मदद से कानून बनाना चाहते हैं इस देश में। वो कानून क्या कहेगा? 15 अगस्त 1947 के बाद जितना भी धन इस देश से लूटा है और विदेशी बैंकों में जमा हुआ है, वो धन भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। ये कानून हम संसद में बनवाना चाहते हैं और इसके लिए एक प्रस्ताव संसद में लाना चाहते हैं। जिस दिन ये प्रस्ताव संसद में आएगा उस पर बहस होगी। बहस के दिन आप भी देखना, मैं भी देखूंगा कि कौन कौन हरामी इनका विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा, पक्की बात है, वही भ्रष्टाचारी है, लूटखोर है, उसी का पैसा स्विस बैंक में सारे देश के सामने खुल जाएगा कि कौन बेईमान और हरामी है, कौन ईमानदार है। और हमने एक दूसरा संकल्प लिया है कि जो जो एमपीज इसका विरोध करेंगे उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनके घर तक। हम क्या करने वाले हैं? उनके चुनाव क्षेत्र में जाएंगे। परम पूजनीय स्वामी जी खुद जाने को तैयार और उनके लोगों के सामने बताएंगे कि कितना लूटा है इन्होंने देश को। 20 साल पहले इनके पास क्या था, आज इनके पास कितनी संपत्ति है, उसका पूरा हिसाब लोगों के सामने रखेंगे और लोगों को कहेंगे कि आप जो सजा तय करो वो सजा इनको मिले। हमने एक सजा उनके लिए सोची है भारत स्वाभिमान की तरफ से। बिजली के तारों से उनको उल्टा लटकाएंगे, नीचे आग जलाएंगे और उसमें मिर्ची का पाउडर झोंकेंगे। तब ये नेता सच कबूलेंगे और सच बोलेंगे। छोड़ेंगे नहीं हम इनको। भारत माता को लूटा है, इनको कैसे छोड़ दें? हमने माधो सिंह, मोहर सिंह को नहीं छोड़ा, जिन्होंने थोड़े से लोगों को लूटा था। जिन्होंने भारत माता को लूट लिया है उनको कैसे छोड़ देंगे? तो वो हमें हिसाब करना है, न्याय करना। ये धन आएगा, संसद के प्रस्ताव से आएगा। आप पूछेंगे संसद ने अगर ये प्रस्ताव पारित करने से मना कर दिया तो हमारी तैयारी है कि इस पूरी संसद को बदलेंगे हम और नई संसद बनाएंगे इस देश। वर्तमान में हमारी संसद में जितने एमपीज हैं, इनके स्थान पर दूसरे एमपीज को चुनवा कर लाएंगे। कम से कम 350 से 400 एमपीज भारत स्वाभिमान के आशीर्वाद से चुनकर आएंगे और वो इस देश की संसद में नया कानून बनाएंगे और स्विस बैंक से पैसा वापस लाएंगे। हमारी तैयारी उतनी। एक और रास्ता है, वो रास्ता ये है, सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम ये पैसा ला सकते हैं। आपको मालूम है एक बार इस देश में घोटाला हुआ था, यूरिया घोटाला। नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। 133 करोड़ रुपए दिए गए, यूरिया का एक दाना इस देश में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जांच करवाई, पता चला कि वो 133 करोड़ रुपए नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हो गया स्विस बैंक। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, नरसिम्हा राव के बेटे की गिरफ्तारी हुई, उसको तिहाड़ जेल में भेजा गया और अभी भी वो जेल में है। नरसिम्हा राव तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बेटा जेल में है। और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा आदेश दिया कि 133 करोड़ रुपए वो व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है किसी की, वो राष्ट्र की संपत्ति है, वो पैसा वापस आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर 133 करोड़ रुपए वापस आया। हम सुप्रीम कोर्ट में एक ही अपील करना चाहते हैं कि यूरिया घोटाले का पैसा अगर वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का भी पैसा आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी पैसा आ सकता है, सभी घोटालों का पैसा आ सकता है और शायद सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुने। चौथा एक रास्ता है अपने पास, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में हम स्विट्जरलैंड के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं और स्विट्जरलैंड अपराधी है इसके लिए। तुरंत उसका फैसला हमारे पक्ष में आएगा और हम मुकदमा करेंगे। 50 देश हमारे साथ मुकदमा करने को तैयार हैं क्योंकि उन सभी देशों के भ्रष्ट नेताओं का पैसा स्विस बैंक में है। वहां से भी ये पैसा ला सकते हैं। और आखिरी एक रास्ता है, हम चाहें तो दादागिरी करके भी ये पैसा स्विट्जरलैंड से वापस ला सकते हैं। है कितना बड़ा देश स्विट्जरलैंड, हमारे देश के एक जिले के बराबर का देश है। 2 घंटे की कार चलाओ तो स्विट्जरलैंड की सीमा खत्म हो जाती है, इतना छोटा सा देश।
मुझे कभी कभी हंसी आती है कि सारे भारतवासी एक साथ खड़े होकर पेशाब भी कर दें तो स्विट्जरलैंड बह जाएगा उसमें। है कितना बड़ा। उस देश के पास अपनी आर्मी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, नेवल फोर्स नहीं है, पुलिस नहीं है। हम एक भपकी देके, धमकी देके ला सकते हैं सारा पैसा। और अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका ने ऐसा किया। आपको मालूम है अमेरिका में एक राष्ट्रपति आया, बराक ओबामा। पहली बार अमेरिका के इतिहास में एक काला आदमी राष्ट्रपति बना है। गोरे लोगों के देश में काला आदमी राष्ट्रपति बना है। गोरे लोगों का अमेरिका में वोट है 85%, काले लोगों का वोट है 15%, फिर भी काला आदमी राष्ट्रपति बन गया। जानते हैं क्यों? बराक ओबामा ने अमेरिका के लोगों से वायदा किया था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो अमेरिका के भ्रष्ट नेताओं का पैसा जो विदेशी बैंक में है उसे वापस लाऊंगा। अमेरिका के लोगों ने उसको जिताया और इतिहास बनाया। इतने वोटों से अमेरिका में कोई राष्ट्रपति आज तक नहीं जीता जितने से बराक ओबामा। जीतने के बाद उसने पहले ही 15 दिन में यह कानून बनाया और स्विस बैंक से 470 अरब डॉलर बराक ओबामा वापस लाया। 4490 अमेरिका के नेताओं का पैसा, 470 अरब डॉलर अमेरिका वापस गया और उसने उस पैसे का इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था में कर दिया। अब यह काम अगर बराक ओबामा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? बराक ओबामा 30 करोड़ अमरीकियों के देश का राष्ट्रपति है। हमारे यहां तो 115 करोड़ लोग हैं। बस हमको तलाश है एक दूसरे बराक ओबामा की, जो बहुत जल्दी इस देश को मिल जाएगा, इसका पूरा विश्वास है। क्योंकि भारत माता ऐसी माता है जो जरूरत पड़ने पर सपूतों को जन्म देती है। समय समय पर ऐसे सपूत आते रहे हैं और इस देश के लिए अपना काम करके चुपचाप जाते रहे हैं। अब ऐसा फिर कोई सपूत इस देश में आएगा और जरूर ये काम करके दिखाएगा, इसका पूरा विश्वास है। हम लाएंगे इसे 110 लाख करोड़ रुपए। लाके क्या करने वाले हैं?